भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर चीन चौतरफा गिरता जा रहा है। भारत ने कड़े कदम उठाते हुए चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है। वहीं चीन पर इस बार हमला भारत के दोस्त जापान की तरफ से हुआ है। दरअसल जापान ने कहा है कि वह उन जापानी कंपनियों को सब्सिडी देगा जो चीन के बजाय आसियान देशों में अपने सामान को तैयार करेंगी। साथ ही जापान ने भारत और बांग्लादेश को भी इस सूची में शामिल किया है, जहां जापानी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स तैयार कर सकती हैं। इस तरह जापान के इस फैसले से इन दोनों देशों को खासा फायदा होगा। जापान सरकार ने कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी के रूप में अपने 2020 के पूरक बजट में $221 मिलियन यानी करीब 1615 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जो कंपनियां चीन से बाहर भारत में और आसियान देशों में अपनी कंपनी ट्रांसफर करेंगी, उन्हें इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा। जापान सप्लाई चेन या कच्चे माल के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, इसीलिए जापान सरकार ने ऐसा फैसला किया है। जापान की अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि वह उन जापानी निर्माताओं को सब्सिडी देगा जो चीन के बजाय आसियान देशों में अपने सामान को तैयार करेंगे। मंत्रालय ने आसियान देशों में भारत और बांग्लादेश को भी शामिल किया है। इससे पहले जुलाई में जापान ने चीन में कारोबार कर रही 57 जापानी कंपनियों को वापस अपने देश बुलाने का फैसला किया था। भारत, जापान ही नहीं, अमेरिका, ताइवान जैसे देश भी चीन से अपनी कंपनियों को वापस बुलाने की नीति पर काम कर रहे हैं। जून में जापान की सरकार ने यह घोषणा की थी कि अगर कोई जापानी कंपनी चीन छोड़कर जापान में शिफ्ट करती है तो उसे वित्तीय मदद मिलेगी। चीन छोड़कर जापान शिफ्ट करने वाली 30 कंपनियां इस वित्तीय मदद के लिए चयनित हुई हैं, लेकिन अब जापान की सरकार ने इस दायरे को बढ़ा दिया। जापान और चीन के बीच सेनकाकू द्वीपों को लेकर विवाद चल रहा है। चीन जापानी नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर अपना दावा जताता रहा है। इसके बावजूद जापानी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला चीन पर काफी निर्भर है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान इसमें कटौती की गई है और अब जापान चाहता है कि उसकी कंपनियां चीन के बजाय भारत और आसियान देशों का रुख करें।